आम्रपाली क्रोध में थी। उसे इस बात का भी भय नहीं था कि उसके इस दुस्साहस का क्या परिणाम हो सकता है। तभी उसकी नज़र बंदी बने हर्षदेव पर पड़ी। हर्षदेव को लोहे की जंजीरों में बांधा गया था। राजा के कक्ष में हर्षदेव को बंधा देखकर आम्रपाली तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। सबसे पहले उसने हर्षदेव के मुख से कपड़ा हटाया और जल्दी से उसके हाथ खोलने का प्रयास करने लगी। वो बोली, हर्षदेव तुम ठीक तो हो ना? हर्षदेव के चेहरे पर चोट के निशान थे, जिसे साफ समझ में आ रहा था कि उसे मारा गया है। हर्षदेव ने कहा, मुझे क्षमा करना आम्रपाली, तेरी वजह से तुम्हारे साथ धोखा हुआ। कल रात्रि मैं तुमसे मिलने आ ना सका। इतना कहकर हर्षदेव ने राजा की तरफ देखा। राजा उन दोनों की तरफ देख रहे थे। हर्षदेव आगे बोला, कल जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तब पता नहीं कहाँ से राजा के सैनिक आ गए और मुझे बंदी बनाकर महाराज के पास ले आए। उसके पश्चात मैंने तुम्हारे पास आने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं मजबूर था। मैं इन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाया। आम्रपाली इतना तो समझ गई थी कि राजा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। उन्होंने सबसे पहले हर्षदेव को बंदी बनाया और फिर धन की लालसा में उस रामदास को उसके कक्ष में भेज दिया। वो उठकर राजा के पास आई और क्रोधित होते हुए बोली, हमें प्रारंभ से ही ऐसा लगता था कि आप एक सच्चे और ईमानदार राजा हैं, लेकिन आज हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम गलत थे और वैशाली का हर एक नागरिक गलत होगा जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई पता चलेगी। राजा बोले, देवी आम्रपाली, हमने जो भी कुछ किया है उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। आम्रपाली बोली, महाराज आपने अपराध किया है। अगर कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध जाए तो वो दोषी कहलाता है, उसे राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाता है। परंतु कोई पुरुष एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध जाए, उसके देह के साथ खिलवाड़ करे, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक मजबूरी या आपका शौक? कहते हुए आम्रपाली ने हिम्मत से उत्तर दे दिया था। उसका हृदय चीख चीख कर रो रहा था। आगे वो बिना राजा की सुने और बिना कुछ कहे सीधे उनके कक्ष से निकल गई और भागते हुए अपने कक्ष की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी हर्षदेव ने उसे आवाज दी, आम्रपाली। हर्षदेव की करुण पुकार सुनकर आम्रपाली रुक गई। वो उसके पास गई और वहीं से क्रोध भरी दृष्टि से उसने राजा की तरफ देखा। राजा ने सैनिकों को बुलवाकर हर्षदेव को उन बेड़ियों से आजाद करवाया और कहा, हर्षदेव को राजवैद्य के पास ले जाया जाए और उसके जख्मों पर औषधि लगवाई जाए। सैनिक राजा का आदेश मानकर हर्षदेव को अपने साथ ले गए। आम्रपाली वहां से जाने लगी। तब राजा उसे रोकते हुए बोले, देवी, एक बार खुद को हमारे स्थान पर रखकर देखिएगा तो शायद आपको हमारी परिस्थिति समझ आए। क्रोध में लाल आंखों से राजा को देखते हुए आम्रपाली बोली, एक बार आप खुद को हमारे स्थान पर रख दीजिए, तब आपको भी शायद हमारी परिस्थिति समझ आए। और फिर आम्रपाली वहां से चली गई, किंतु उसके शब्दों ने राजा को विचलित कर दिया। आम्रपाली अपने कक्ष में पहुंच गई। सेठ रामदास तब तक उनके कक्ष से जा चुके थे। पीछे पीछे सरना भी आम्रपाली के साथ अंदर आ गई। कक्ष में आकर आम्रपाली अपनी शैया की तरफ बढ़ी, परंतु शैया को देखते हुए उसे रात की बीती बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि सारी रात वो उस पर पुरुष के साथ सोई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो शैया से दूर हट गई और खड़े खड़े किसी टूटे हुए धागे की तरफ वहीं पर गिर पड़ी। देवी आम्रपाली, खुद को संभालिए। ऐसा चिल्लाते हुए सरना ने तुरंत आम्रपाली को संभाला। आम्रपाली एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। एक ऐसे पुरुष ने उसके देह को छुआ था जिसे वो जानती तक नहीं थी। रात का वो अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया। उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। जिस पल को वो हर्षदेव के साथ बिताना चाहती थी, उस अंधेरे में किसी और ने उस पल को खत्म कर दिया। आम्रपाली लगातार रोए जा रही थी। सरना से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। उसने कहा, देवी हमें क्षमा कर दीजिए। कल रात्रि अगर हम आपके पास होते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। सरना के इतना कहते ही आम्रपाली सरना के गले लग गई और जोर जोर से सिसकियां लेते हुए बोली, हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा सरना। हमें अपने अंग अंग से घृणा हो रही है। हमारे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। तब तक हर्षदेव भी उसके कक्ष में आ गया था। इधर राजा भी अपने दरबार में आ चुके थे। पूरी सभा भर चुकी थी। सारे सभासद और मंत्रीगण पहले से ही वहां बैठे हुए थे। राजा के आते ही सभी अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए और उनका अभिवादन करने लगे। राजा ने सभी को बैठने का इशारा किया और सभा शुरू करते ही सबसे पहले रामदास को बुलवाया। रामदास सभा में आए। उसके गर्दन पर दिए गए आम्रपाली के चोट के निशान प्रत्यक्ष रूप से सभी को दिखाई पड़ रहे थे। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे तलवार की नोक से घायल किया गया है। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, सेठ रामदास, आज दूसरे पहर तक हमें हमारा सारा धन मिल जाना चाहिए। रामदास की गर्दन में दर्द था। उसने खुद को संभालते हुए कहा,
अवश्य महाराज, आपने हमारा प्रस्ताव मानकर हमें धन्य कर दिया। जिस अनूप सुंदरी को आज तक कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं कर पाया, उसे सर्वप्रथम स्पर्श करने का सौभाग्य आपने हमें दिया। महाराज, आपकी जय हो। सेठ रामदास भले ही राजा की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उसके एक एक शब्द राजा के कान में कांटे की तरह चुभ रहे थे। आम्रपाली की आवाज अब भी उनके कानों से हटी नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी आम्रपाली के साथ किया, उसका पछतावा अब भी उन्हें अंदर ही अंदर हो रहा था। उनके चेहरे के भाव गंभीर थे। वो रामदास से बोले, ठीक है, आप अभी जा सकते हैं और आपके साथ हमारे सैनिक भी जाएंगे। सेठ रामदास वहां से चला गया और उसके साथ राजा के सैनिक भी चले गए। उनके जाते ही राजा ने सभा स्थगित करने का ऐलान किया और बिना किसी की सुने सभा से उठकर चले गए। वहीं महारानी के पास भी दासियों द्वारा ये समाचार पहुंचा दिया गया था कि आम्रपाली ने अपना दायित्व संभाल लिया है और उसका शुभारंभ उन्होंने कल रात्रि से ही कर दिया। ये सुनकर महारानी की खुशी का ठिकाना न था। वहीं पर कपाला भी खड़ी थी। महारानी ने कहा, आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। कपाला, चांद पर दाग लग ही गया। इतना कहकर महारानी ने अट्ठास किया। कपाला ने कहा, महारानी, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जिस तरह वो बातें किया करती थी, इतनी जल्दी मान जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। महारानी और कपाला दोनों इस बात से अनजान थी कि महाराज ने आम्रपाली के साथ छल किया था और धोखे से रामदास को उसके कक्ष में भेज दिया था। महारानी बोली, चाहे जो भी हो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अब हम महाराज को लेकर निश्चिंत हैं। आम्रपाली अब हमारे महाराज को आकर्षित नहीं कर पाएगी। महारानी और कपाला एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी महाराज वहां पहुंच गए। महाराज को देखते ही कपाला सिर झुकाकर वहां से चली गई। महाराज के चेहरे पर पछतावे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। महारानी बोली, महाराज, क्या हुआ? आप चिंतित होने के साथ साथ उदास भी लग रहे हैं। तो राजा ने कहा, महारानी, बात ही कुछ ऐसी है, आज हमें स्वयं पर क्रोध आ रहा है। तो महारानी ने कहा, क्या हुआ महाराज? आपकी राजकोष वाली समस्या तो सुलझ गई ना, और वैशाली की सुरक्षा भी आपने बढ़ा दी है, फिर अब क्या हुआ? तो राजा ने कहा, महारानी, हमने देवी आम्रपाली की इच्छा के विरुद्ध सेठ रामदास को छल से उनके कक्ष में भेज दिया। हमसे अपराध हुआ है। महारानी महाराज के मुख से सत्य सुनकर बुरी तरह से चौंक गई। महाराज ऐसा भी कर सकते हैं? ये महारानी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। महारानी को समझ आ गया था कि महाराज की उदासी की वजह आम्रपाली थी। महारानी ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, आप अपराधी नहीं हैं। एक राजा को राजनीति के साथ साथ समय आने पर कूटनीति भी करनी पड़ती है। सभी की नीतियों पर राज करना ही राजनीति है। जब राजनीति से काम नहीं बनता, तब कूटनीति अपनानी पड़ती है। राजा ने असमंजस से भरी दृष्टि से रानी की तरफ देखा तो रानी ने कहा, महाराज, देवी आम्रपाली को आज नहीं तो कल इस दायित्व को अपनाना ही था। हम मानते हैं कि जो भी कुछ हुआ उनकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन कभी कभी समय हमारे अनुकूल नहीं होता। वैसे भी जब एक राजा के सामने ऐसी स्थिति हो जिसमें उसे एक स्त्री और अपनी प्रजा में से किसी एक को चुनना हो, तो उसे अपनी प्रजा की भलाई ही सोचनी चाहिए, और यही राजनीति है। राजा अभी चुपचाप खड़े थे। उनके भाव ऐसे थे जैसे रानी की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा हो। ये देखकर रानी ने आगे कहा, एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके देह को स्पर्श करना एक अपराध है, परंतु एक स्त्री का कार्य जब वही है और वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, तब क्या ये अपराध नहीं कहलाएगा? रानी राजा को समझाना चाहती थी कि आम्रपाली का वही कार्य है जो उसने किया। बस अंतर था तो ये कि इस बात से आम्रपाली अनजान थी और वो इस बात को अपना नहीं पा रही थी। राजा ने तो उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया है। रानी की बातों से राजा का मन शांत हुआ। उन्होंने महारानी से कहा, धन्यवाद महारानी। सत्य है कि एक राजा पूरे राज्य को चलाता है, परंतु राजा को उनकी महारानी, हमें प्रसन्नता है कि आप हमारी धर्मपत्नी हैं। राजा के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर रानी मन ही मन खुशी से झूम उठी। वो खुद से बोली, महाराज, हम बस आपके हृदय पे शासन करना चाहते हैं, जहाँ हमारे सिवा और कोई ना हो। कुछ देर बाद राजा महारानी के कक्ष से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कपाला वहां आई। वो महारानी से बोली, महारानी, महाराज को आपके साथ देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। आप दोनों के बीच कभी भी आम्रपाली जैसी कोई नगरवधु ना आ पाए। महारानी के भाव कपाला की बातों से गंभीर हो गए। वो तुरंत बोली, कपाला, एक बात का ध्यान रखना, विधि का लिखा कभी नहीं मिट सकता। आम्रपाली का नगरवधु बनना निमित्त मात्र था, परंतु उसकी नियति ये वैशाली है। महारानी की बातों से आम्रपाली के लिए करुणा भाव झलक रहे थे। कपाला को महारानी के भाव समझ नहीं आए।
महारानी बोली, हम चाहते हैं हमारे और महाराज के बीच कोई और स्त्री ना आए, परंतु हम आम्रपाली के शत्रु नहीं हैं। जितना हम उसे जानते हैं वो हृदय से निर्मल है। कल रात्रि उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत था। लेकिन कपाला, कमल सदैव कीचड़ से घिरा होता है, किंतु उस पर दाग कभी नहीं लगता। इतना कहकर महारानी अपने कक्ष से बाहर निकल गई। उन्हें जाते हुए देख कपाला मुंह बिगाड़ते हुए बोली, पता नहीं कभी कभी महारानी को क्या हो जाता है। खैर, मुझे क्या। कपाला महारानी को समझ नहीं पाई थी, इसलिए उनकी बातों के भाव भी उसकी समझ से परे थे। इधर हर्ष थे वो सरना आम्रपाली को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन आम्रपाली सिर्फ रोए जा रही थी। उसे खुद से घृणा हो रही थी। आम्रपाली बोली, मेरा मन कर रहा है ये धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। खुद को संभालो आम्रपाली, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती, उसे समझाते हुए हर्षदेव ने कहा। तभी कई सारी दासियां हाथों में थाल लिए आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश करती हैं। उन्हें यूं अचानक आया देख सरना बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो और इन थालों में क्या है? तभी एक दासी सरना के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है, सरना जी, आप और हर्षदेव यहाँ से बाहर चले जाएं। हमें देवी आम्रपाली को तैयार करना है। सुनकर आम्रपाली, सरना और हर्षदेव चौंक गए। तैयार करना है मतलब? सरना ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। जी हाँ, महाराज का आदेश है, दासी बोली। फिर क्यों? सरना ने एक बार फिर से पूछा। सेठ रामदास एक बार फिर देवी आम्रपाली के साथ सोने के इच्छुक हैं, इसलिए, दासी ने कहा। दासी की ये बात सुनकर आम्रपाली को लगा जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ उस पर गिर गई हों। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आम्रपाली एक बार फिर रामदास के साथ सो पाएगी? क्या उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध नगरवधू का दायित्व अब निभाना होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए